फ्रीज पेन से होता क्या है? आप फ्रीज पेन पर क्लिक करते हैं, 3 ऑप्शन मिलते हैं, फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। सबसे पहले सीखते हैं फ्रीज टॉप रो का आप कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने एक्सेल में कोई ना कोई ऐसी लिस्ट ज़रूर बनाई होगी जो काफ़ी लंबी चौड़ी है और उस पर आपने सबसे पहले हेडिंग्स दी होगी ऑब्वियसली। लेकिन जब आप उस लंबी चौड़ी लिस्ट को ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो हेडिंग्स आपकी ऊपर चली जाती है और आपको पता नहीं चलता कि इस कॉलम में ये जो डाटा लिखा हुआ है ये किस सब्जेक्ट का डाटा लिखा हुआ है, यानी कि किस सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको ऐसे ऊपर जाके स्क्रॉल करके देखना पड़ता है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग वाली लाइन है ये हमेशा मेरे साथ बनी रहे, उसके लिए मैं यहाँ पर फ्रीज पेन में यूज़ कर सकता हूँ फ्रीज टॉप रो। इस पर आप क्लिक कर देंगे और आपकी टॉप रो ऐसे फ्रीज हो जाएगी और अब आप चाहे कितना ही नीचे स्क्रॉल करते रहे, आपकी जो हेडिंग्स हैं वो हमेशा आपके साथ ऐसी बनी रहेंगी जो आपने फर्स्ट रो में लिखी थी। लेकिन इसका उल्टा हो तो क्या करेंगे, यानी कि आपने अपनी हेडिंग्स को कॉलम में लिख दिया हो तो आप फर्स्ट रो को फ्रीज करके क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि अब आपको साइड में ऐसे स्क्रॉल करना है और आपकी हेडिंग्स पीछे रह गई है। उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है फ्रीज पेन्स में फ्रीज फर्स्ट कॉलम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पहले कॉलम में लिखी हुई हेडिंग्स फ्रीज हो जाती है और अब आप राइट साइड कितना ही स्क्रॉल करेंगे आपकी हेडिंग्स आपके साथ ऐसे बनी रहेंगी। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां आपको रो और कॉलम दोनों को फ्रीज करना हो तो क्या करेंगे? मैं आपको बता दूं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार रो को फ्रीज कर दिया और दूसरी बार कॉलम को फ्रीज कर दिया और वो दोनों फ्रीज हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ये यूज़ करना है। सबसे पहले तो आप चूज़ करेंगे कि आप कौन सी रोज़ को फ्रीज करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो 2 रो है ये दोनों फ्रीज हो जाए, तो मुझे इसके जस्ट नीचे वाली रो को सिलेक्ट करना है और मैं चाहता हूँ ये जो कॉलम है ये भी फ्रीज हो जाए, तो मुझे इसके जस्ट राइट हैंड साइड वाला कॉलम में अपना सेल सिलेक्ट करना है। यानी कि मुझे वो सेल सिलेक्ट करना है जो उन दोनों रो और कॉलम्स को टच करता हो जिनको मैंने फ्रीज करना है। तो मेरा वो सेल यहाँ पर ये है। मैं चाहता हूँ इससे ऊपर जो रो है वो सब फ्रीज हो जाए और इससे लेफ्ट साइड जो कॉलम है वो फ्रीज हो जाए। और अब मैं जाऊँगा फ्रीज पेन पर और क्लिक करूँगा फ्रीज पेन्स और अब मेरी वो रो जो इससे ऊपर थी फ्रीज हो जाएंगी और वो कॉलम जो इसके लेफ्ट हैंड साइड मौजूद थे फ्रीज हो जाएंगे। और इस सिचुएशन में ये दोनों रो और कॉलम को फ्रीज कर सकता है। और जब आपको इसे नॉर्मल करना हो, यानी कि मैं नहीं चाहता कुछ भी फ्रीज हो, तो उसके लिए आपको जाना वापस फ्रीज पेन्स पर। और जब आप कुछ भी फ्रीज करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाता है अनफ्रीज पेन्स। आपको बस इस पर क्लिक करना है और आपकी सीट फिर से पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी। कोई भी रो या कॉलम फ्रीज नहीं रहेगा।